वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पीपी टेक्नो प्रोग्राम में। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स, जो टोकन का ही पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको टोकन्स बताए थे। 6 टोकन्स हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टोकन्स का पार्ट पढ़ा था, कीवर्ड्स, है ना, एक पार्ट कीवर्ड्स। अब इस स्लाइड में आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड आइडेंटिफायर्स को पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर आर यूजर डिफाइंड वर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द एन एलिमेंट। आइडेंटिफायर्स क्या है? यूजर डिफाइंड वर्ड है। मीन्स जो वर्ड्स यूजर डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल्स नेम, फंक्शंस नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम, यूनियन नेम। कौन डिफाइन करता है? यूजर, यानी कि हम। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आपके यूजर डिफाइंस वर्ड। तो जो वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम बनाने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स में। ठीक है। तो वो रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, देखते हैं। क्या है, देखिए। आइडेंटिफायर कैन बी मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मींस आइडेंटिफायर है वो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं आपकी, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। ठीक है। टोटल 26। स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 26। डिजिट्स 10 मींस 0 to 9 डिजिट। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर साइन सबको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको प्रीवियस नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 63 कैरेक्टर्स है, जिनके कॉम्बिनेशन से हम वेरिएबल्स नेम या फंक्शंस नेम या फिर एरे नेम, स्ट्रक्चर नेम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हैं। तो जो आइडेंटिफायर्स क्या है? यूजर डिफाइन वर्ड है, जिन्हें यूजर डिफाइन करता है, यानी कि हम डिफाइन करते हैं। ओके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो आइडेंटिफायर है कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। तो जो आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाली हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो स्पेशल सिंबल्स एंड नो स्पेस आर अलाउड। आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए कोई भी स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़कर अलाउ नहीं है। ठीक है। और वेरिएबल नेम या आइडेंटिफाई डिफाइन करने में स्पेस भी अलाउ नहीं है। ठीक है। तो नो स्पेशल सिंबल्स एंड नो स्पेस आर अलाउड। समझ में आया श्वेता आपको? ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर। लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर मींस जो वेरिएबल्स नेम हम डिफाइन कर रहे हैं या एरे नेम हम डिफाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल की फंक्शंस नेम की जो लेंथ है वो कंपाइलर पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ANSI, ठीक है, 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स आप एक वेरिएबल की लेंथ कितनी ले सकते हैं? 31 कैरेक्टर्स तक। अनसाइसी बिकॉज एक स्टैंडर्ड है, इसलिए हम अनसाइसी को मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है। अदरवाइज लेंथ जो है वेरिएबल्स की, आइडेंटिफायर्स की, वो कंपाइलर पर डिपेंड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होती है, बट हम 31 कैरेक्टर्स लेके चलते हैं। हालांकि हम अपने प्रोग्राम में इतनी लेंथ का वेरिएबल नेम या फंक्शंस नेम डिफाइन नहीं करते, बिकॉज बार बार हमें टाइप करने में ही उतना टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो हम हमेशा स्मॉल नेम ही डिफाइन करते हैं, 4 to 5 6। लेकिन हम अगर डिफाइन करना चाहें तो 31 कैरेक्टर्स तक एक वेरिएबल्स की, फंक्शंस की, अरे नेम की लेंथ ले सकते हैं आइडेंटिफायर्स की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए। वी कैन नॉट क्रिएट टू आइडेंटिफाई विद सेम नेम एंड सेम स्कोप। इसका मीन्स ये है कि हम सेम नेम के वेरिएबल्स को सेम स्कोप में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम फिर भी ऐसा करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा? एरर जनरेट करेगा। ठीक है। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद आ जाइए, दीज आर द एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम। मीन्स जो आइडेंटिफायर है वो भी क्या है? प्रोग्राम डिफाइन करने का एक एलिमेंट है, प्रोग्राम का एक पार्ट है। क्यों? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए टोकन्स एक छोटे 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 छोटी सी यूनिट्स हैं, उनका यूनिट्स का कॉम्बिनेशंस है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर पढ़ोगे आप, आइडेंटिफायर के बाद वेरिएबल्स नेम पढ़ोगे, वेरिएबल्स के बाद मैंने आपको बताया था कांस्टेंट पढ़ोगे आप। ठीक है। फंक्शंस पढ़ोगे। तो एक प्रोग्राम है वो इन सब से मिलकर बना होता है, ऑपरेटर्स, ठीक है, सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है? आपका बेसिक्स है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेसिक्स, तो प्रोग्राम बनाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं गारंटी देती हूँ कि सी के प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से बना लोगे, हर कोई बना देगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। टू मेक द आइडेंटिफायर देयर आर सम रूल्स। सॉरी। देखिए क्या है,
आइडेंटिफायर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल स्मॉल एंड डिजिट एंड अंडरस्कोर। मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताया था कि आइडेंटिफायर किन किन के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। ठीक है, टोटल 63 लेटर्स कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, अगर मैंने डिफाइन किया एग्जांपल्स में इंट ए, तो ये सही है, कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। ए क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल्स नेम है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या डिफाइन किया, इंट www.ram.org। तो यहाँ पे क्या है, डॉट लगा हुआ है, जबकि मैंने क्या बताया था रूल, नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। ओके, ठीक है, तो डॉट क्या है, स्पेशल सिंबल्स है जो अलाउ नहीं है, तो कंपाइलर क्या देगा, एरर, नो डॉट ऑफ नॉट अलाउड। ओके, फिर देखिए इंट अंडरस्कोर, ये सही है, कोई एरर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर से हम वेरिएबल बना सकते हैं, ये रूल है हमारा। ठीक है, इंट अंडरस्कोर में 5 मैंने वैल्यू साइन की है, ये भी सही है, कोई एरर नहीं देगा कंपाइलर। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते हम या बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, अंडरस्कोर पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगी जब ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये भी अलाउ है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपकी वैल्यू है इस वेरिएबल में वो +1 से इंक्रीमेंट होगी, है ना। तो अंडरस्कोर में क्या है, 5, 5 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो क्या प्रिंट होगा, 6। ठीक है, बिकॉज अब अंडरस्कोर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है। इसके बाद देखिए मैंने एक और रूल आपको पढ़ाया था, नो स्पेस आर अलाउड। ठीक है, तो देखिए इंट ए स्पेस बी, ए और बी के बीच में मैंने क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, तो ये भी अलाउ नहीं है, इसलिए कंपाइलर क्या देगा, एरर जनरेट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, ये रूल समझ में आया आप सभी को, श्वेता, सुधांशु, इंद्रजीत, समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर। तो जो आइडेंटिफायर की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कंपाइलर में, मैं आपको समझाया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनसाइसी कितना होता है, 31 कैरेक्टर्स। तो लेंथ किस टाइप की मैं बोल रही थी, आपको शायद नहीं समझ में आया, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक वेरिएबल बना है इंट एम्प्लॉय सैलरी, इंट तो है क्या आपका कीवर्ड। ठीक है, और जो एम्प्लॉय सैलरी टू है ये है आइडेंटिफायर। तो इसकी लेंथ कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी है, 16 है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है 16, ठीक है, ये जो लेंथ है आइडेंटिफायर की ये 31 तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू अनसाइज सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट पे, समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना, हाकर्स, विनय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। मैंने पॉइंट बताया था कि आइडेंटिफायर को जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसमें एक रूल क्या है, आइडेंटिफायर जो है वो है, जो है आपका, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, इंट s1, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं है, कैरेक्टर से स्टार्ट है, तो ये अलाउ है, कोई एरर नहीं देगा कंपाइलर। बट अगर हम क्या करते हैं, देखिए अल्लाह क्या क्या किया है हमने, डिजिट से स्टार्ट किया है, तो क्या हुआ, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि कंपाइलर में रूल है कि कोई भी वेरिएबल आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। इसके बाद देखिए अंडरस्कोर एस, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम वेरिएबल को अंडरस्कोर से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम वेरिएबल को किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना आप सभी को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और क्या था आपका, टू आइडेंटिफायर कैन नॉट, कैन बी सेम। दो आइडेंटिफायर सेम तो हो सकते हैं बट इन डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में। मैंने बताया था आपको एक पॉइंट, टू आइडेंटिफायर कैन नॉट बी सेम विद सेम स्कोप। मतलब जो जो वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर नेम है, वो सेम स्कोप में सेम नाम के वेरिएबल्स नहीं हो सकते, आइडेंटिफायर नहीं हो सकते। कैसे, देखिए एग्जांपल ये है आपके सामने, क्या है, मेन, मेन फंक्शंस के अंदर इंट है, इंट, तो ये क्या है, स्कोप है एक सेम। इस सेम स्कोप में दो सेम नेम के वेरिएबल नहीं हो सकते, अगर ऐसा है तो क्या आएगा, एरर आएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम सेम है, ए 3 बार है, लेकिन उनका स्कोप अलग अलग है। इसका स्कोप, इस वाले ए का स्कोप कहाँ है, सिर्फ एफ फंक्शंस के अंदर। इस ए इसको का स्कोप कहाँ है, मेन फंक्शंस के अंदर। और ये तो एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक्सटर्नल, जब मैं आपको स्टोरेज क्लास पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ए, ये वाला ए क्या है, ग्लोबल है, तो ये तो पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप है। ठीक है,
तो समझ में आया, आप सबको क्लियर हुआ इतना? अब मैं आपको टर्बो में और देव में वेरिएबल डिक्लेयर करके बताती हूँ, ठीक है? समझ में आया, क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं आइडेंटिफायर का, ठीक है? पहले हम टर्बो में चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्या बताना था आपको? आइडेंटिफायर, है ना? तो आइडेंटिफायर मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया था आपका? आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंडरस्कोर, ठीक है, डिजिट्स। तो देखिए ये मैंने बनाया, ठीक है? अब मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, इतना आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को? अब देखिए मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, ऑल्ट F9, ठीक है? देखिए कोई एरर नहीं आई है ना? अब बिकॉज मैंने प्रिंट कराया ही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। तो देखिए मैं इसमें वैल्यूज़ भी असाइन कर देती हूँ, इक्वल 7, ठीक है? और यहाँ बाय में असाइन कर देती हूँ इक्वल 8, ठीक है? और अब हम इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं, PRIN printf, ठीक है, %d, एक और बिकॉज दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो /n %d, ठीक है, कॉमा क्या है अब हमारे वेरिएबल्स का नेम, आइडेंटिफाई नेम क्या है? XA, ठीक है? अब देखिए हम x को क्या करते हैं? कैपिटल कर देते हैं, XA_1। अब देखिए यहाँ पे x क्या है? स्मॉल है, यहाँ पे मैंने कैपिटल किया है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि कैपिटल स्मॉल अलग अलग होते हैं, है ना? हम डिफाइन करेंगे तो क्या देगा कंपाइलर? एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर देगा जब हम कंपाइल करते हैं? तो देखिए क्या एरर दे रहा है, देखिए अनडिफाइंड सिंबल, जबकि ये डिफाइन है ना? तो बिकॉज x क्या है? ये वाला कैपिटल है और ये वाला x क्या है? स्मॉल है, इससे वो क्या बोल रहा है? अनडिफाइंड सिंबल। किसी लैंग्वेज में कैपिटल स्मॉल लेटर्स दोनों अलग अलग होते हैं ना? सी हमारी कैसी है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। समझ में आया क्या मैसेज जनरेट हो रहा है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल में ही लिखना है x को, ठीक है? अब देखिए मैं ऑल्ट F9 कर रही हूँ, देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना? तो आपको समझ में आया एक रूल कि स्मॉल और क्या होना चाहिए? स्मॉल और कैपिटल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये देखिए ये आउटपुट आ गया है 7, 8, ठीक है? समझ में आया इतना? अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया था, कैपिटल स्मॉल अलग अलग होते हैं ना? वहाँ पे मैंने आपको स्मॉल थे सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, फिर अंडरस्कोर एंड डिजिट, ठीक है? वही मैंने सेम यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट उसमें मैंने डिफरेंस क्या बता दिया कि इनका कॉम्बिनेशंस होता है, कैपिटल स्मॉल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैपिटल स्मॉल लेटर, अंडरस्कोर एंड डिजिट के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल बना सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? जब इसका आउटपुट रन किया तो इसका आउटपुट भी देखिए 2 बार रन किया तो दोनों बार आ रहा है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने और क्या बताया था, हम डिजिट से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। अब ये देखिए मैंने क्या किया, 1y, ठीक है? अब देखिए मैं 1y को ऑल्ट F9, देखिए क्या एरर आ रही है, देखिए एरर क्या एरर आ रही है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली फर्स्ट। सेकंड क्या आ रही है, देखिए फंक्शन कॉल मिसिंग, क्या मिसिंग हो गया फंक्शन कॉल में? देखिए अभी हम सिंपल से क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो प्रिंट वाला सेक्शन है हमारा, ठीक है, बिकॉज हम सिंपल वेरिएबल डिफाइन करके ही देख रहे हैं आइडेंटिफायर। तो देखिए प्रिंट वाले सेक्शंस को मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने 1y डाला है तो क्या शो हो रहा है, देखिए डिजिट से स्टार्ट किया है। तो जब मैं ऑल्ट F9 कर रही हूँ तो एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, देखिए, ठीक है, वैल्यू दैट इज़ नेवर यूज्ड, ठीक है? बिकॉज मैंने प्रिंट फंक्शंस यहाँ पे क्या किया, यूज़ नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है एम वाला कमेंट। तो और फंक्शन शुड रिटर्न है वैल्यू क्यों दे रहा है, मेन के ऊपर मैंने इंट नहीं लगाया, तो मैं वो भी चलिए कर देती हूँ।
ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, इंच मीन। ठीक है, अब देखिए ऑल्ट F9, एक एरर आ रही है, क्या है, डिक्लेरेशन टर्मिनेट इनकरेक्टली। ये क्या एरर है, ये एरर ये है कि जो आपने 1 से स्टार्ट किया है ना डिजिट से, इसलिए वो एरर दी। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 हटा देते हैं। अब देखिए अब एरर आएगी क्या, कंट्रोल F9 दिख नहीं आ रही है ना सॉरी। तो समझ में आया सभी को कि डिजिट से वेरिएबल स्टार्ट करने पे क्या आती है, एरर आती है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं समझा पाऊँगी, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया। एक एक रूल एंड रेगुलेशन में विथ प्रोग्राम में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखिए मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं ना, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैंने क्या किया, इंट का ही बना लूँ FLOAT फ्लोट, और मैंने क्या बनाया, वेरिएबल अंडरस्कोर इक्वल टू 9 देखिए सेमी का। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए अब मैं ऑल्ट F9 कर रही हूँ, कोई एरर आई नहीं आई ना टर्बो में एरर, बिकॉज अंडरस्कोर से हम वेरिएबल बना सकते हैं। कंट्रोल F9, बिकॉज प्रिंट नहीं कराया तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा देती हूँ। ठीक है, क्या करती हूँ मैं, ये कमेंट हटा देती हूँ यहाँ से, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देती हूँ, CLR SCR। इससे क्या होगा, जो आउटपुट है वो न्यू स्क्रीन से दिखाई देगा। और इसके बाद बिकॉज मैं एक फ्लोट वेरिएबल भी प्रिंट करा रही हूँ, /n %f ठीक है, और ये 1 हटाना पड़ेगा हमें, बिकॉज हमने वो हटा दिया, डिजिट्स वेरिएबल स्टार्ट नहीं होते अंडरस्कोर समझ में आया वेरिएबल। ठीक है प्रोग्राम। अब देखिए ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है ना। अब देखिए कंट्रोल F9, क्या हुआ, कंट्रोल F9, देखिए कहाँ गया आउटपुट, देखिए समझ में आ गया आउटपुट, आपको क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रोग्राम पर वापस आ जाते हैं। समझ में आया, अंडरस्कोर से हम कर सकते हैं, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। अब अब देखिए एक और रूल क्या था, अब अभी हम प्रिंट एफ को तो क्या कर देते हैं, कमेंट में डाल देते हैं, है ना। अभी एक और रूल क्या था कि वेरिएबल्स नेम के बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, था ना, नो स्पेस एंड नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। ठीक है, ओनली अंडरस्कोर अलाउ है स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो अभी हम देखते हैं, देखिए A B। ठीक है, अब हम इसको ऑल्ट F9 करते हैं। देखिए एरर देने लगा, क्या एरर दे रहा है, देखिए डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। ठीक है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर देने लगा। अब देखो फिर से मैं इसको हटाती हूँ, देखो अब देखिए ऑल्ट F9, देखिए कोई एरर नहीं है, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। अब देखिए जैसे कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे फ्लोट के बाद एक और बार क्या करती हूँ, इंच A × B, स्पेशल सिंबल्स है एस्ट्रिक साइन, ये भी अलाउ नहीं है। मैंने क्या, एरर आ गई। ठीक है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। क्यों डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज ये अलाउ ही नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है आइडेंटिफायर बनाने का कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं और कोई कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी स्पेशल स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल 63 कैरेक्टर्स है जिनका यूज़ करके हम आइडेंटिफाई डिज़ाइन कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स 26। ठीक है, 52 अंडरस्कोर 53 डिजिट्स होती है, 0 to 9 10, तो 53 + 10 63। तो टोटल 63 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप आइडेंटिफायर्स का नेम डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफायर्स होते क्या है, वेरिएबल्स का नेम बनाना, यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। तो वेरिएबल का नेम बनाना है, फंक्शंस का नेम बनाना है, स्ट्रक्चर का नेम बनाना है, यूनियन का नेम बनाना है,
ये हम किसके रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफायर्स के। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना। एक और रूल था आपका, क्या रूल था, लेंथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये मैंने हटा दिया। अब देखिए लेंथ कितनी थी, 32, ABCDEFGHIJ 5 6, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी तो 14 ही हुए हैं। अब देखिए कितना हो गया, देखिए, ठीक है, ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। गिन लीजिए 31 है, लेकिन मैंने हमेशा ही बोला कि हम इग्नोर करते हैं। देखिए अनसाई सी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 31 कैरेक्टर तक आप आइडेंटिफायर की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप डिफाइन करेंगे वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे, कंपाइलर क्या सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम इसे यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज इतना बड़ा वेरिएबल नेम हम देंगे क्या अपने प्रोग्राम में। क्लियर हुआ ना आपको, हम हमेशा कैसे नेम देते हैं, शॉर्ट, जो जल्दी लिखा जाए, इससे हमारा टाइम बचे, टाइम सेव रहे और हमें वो वेरिएबल नेम याद भी रहे। तो इतने लंबे हम वेरिएबल नेम कभी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना चाहिए कि आइडेंटिफायर की लेंथ हम कितनी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ANSI 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंस। ओके, क्लियर हुआ, कोई एरर नहीं आई थी, मैंने आपको कंपाइल करके भी बताया था, एक और बार देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को आइडेंटिफायर, ठीक है ना। क्या क्या रूल थे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया प्रोग्राम में। ठीक है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, नो स्पेस एंड नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। कॉम्बिनेशन बता दिया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिग्निफिकेंस लेंथ कितनी होनी चाहिए आइडेंटिफायर की, 31। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ANSI। और फिर बाकी फिर कंपाइलर पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंपाइलर्स की क्या उसकी लेंथ है, अकॉर्डिंग टू कंपाइलर आप कितनी लेंथ दे सकते हैं वेरिएबल की। बट हमें इसकी नीड ही नहीं है, बिकॉज हम वेरिएबल नेम जो बनाते हैं, आइडेंटिफायर नेम जो बनाते हैं, वो ऑलमोस्ट स्मॉल ही बनाते हैं कि हमें वेरिएबल्स नेम, आइडेंटिफायर नेम याद रहे। तो क्लियर हुआ आपको, मैंने आपको सारे बता दिए कि स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करते, अंडरस्कोर से कैसे यूज़ करते हैं, स्पेस देंगे तो क्या एरर्स आएगी। ठीक है, तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आप ये प्रोग्राम घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको प्रोग्राम। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ देव में। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए, इसको क्लोज कैसे करते हैं, ऑल्ट एक्स। देखिए पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं करना है, मैंने बोल दिया यस, बिल्कुल करना है। ठीक है, किस नेम से करना है, ठीक है, तो मैं डाल देती हूँ आइडेंटिटी, ठीक है, .c। ओके, ठीक है, क्लोज हो गया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, देव में करना है सेम टास्क। क्या करना है, मुझे न्यू फाइल लेनी है। ठीक है, क्या करना है मुझे, हेडर फाइल हैज़ include हैज़ इंक्लूड stdio.h, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फिर इंट मेन, ठीक है। अब वही आइडेंटिफाइज के नेम, देखिए ए स्पेस बी दिया मैंने। ठीक है, देखिए ऑल्ट F9, सॉरी ऑल्ट F9 टर्बो में चलता है, यहाँ पर देखिए हम कंपाइलर करेंगे। ठीक है, तो पहले सेव बोलने को बोल रहा है, सेव करने के लिए तो हमने भी n.c। देखिए अब हम कर रहे हैं कंपाइल, तो देखिए एरर दे दिया। अब देखिए मैंने स्पेस हटाया, अब मैं कंपाइल करूँगी, कोई एरर नहीं दी। ठीक है, अब देखिए मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स में ये अप्लाई किया, अब देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने अंडरस्कोर दिया, देखिए कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया इजीली। ठीक है, अब देखिए
डिजिट्स दी, कोई एरर नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। लेकिन जब मैं डिजिट स्टार्टिंग में दे देती हूँ तो देखिए एरर जनरेट करने लगा, ठीक है। देखिए 1 A_, ये, ठीक है। अब देखिए आपको एरर दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है ना। तो आपको समझ में आया, अंडरस्कोर डिजिट से हमें स्टार्ट नहीं करना, अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक और अंडरस्कोर दे देती हूँ आगे, देखिए रन कर रहे हैं, देखिए कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैपिटल स्मॉल लेटर्स इनका सबका कॉम्बिनेशन होता है, मैंने देखिए कैपिटल ए भी दे दिया, ठीक है, कोई भी एरर्स नहीं दे रहा है, ठीक है। और मैं लास्ट में डिजिट डाल देती हूँ, देखिए फिर भी कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। बस डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, इतना समझ में आया। स्पेस मैंने बता ही दिया, स्पेशल कैरेक्टर्स बता ही दिया, तो आपको क्लियर हुआ। टर्बो में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। लेंथ में आपको बता ही चुकी हूँ 31 होती है, तो क्लियर हो गया आपको आइडेंटिफायर्स, ठीक है। बिकॉज दे में क्या है ना, एरर डिस्प्ले में एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया। बस वो रेड लाइट आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि एरर है इसमें, है ना। टर्बो में क्या है, एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, इसलिए मैं दोनों में आपको बताती हूँ। बस यहाँ पे क्या है, दे में क्या है, हमें कम टाइप करना पड़ता है, थोड़ा सा फास्ट है। टर्बो में हमें हर बार टाइप करना पड़ता है, ठीक है, तो वो थोड़ा स्लो है। लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो टर्बो इज़ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्या गलती करने पे किस टाइप की एरर आ रही है ना। तो आप दोनों ही यूज़ कीजिए, देव भी यूज़ कीजिए, टर्बो भी यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल्स में एक एक चीज़ आपको समझाई है, एक एक लाइन का रूल प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। सुधांशु, श्वेता, आकर्ष, विनय एंड सुनील, है ना, और रोहित, इंद्रजीत, सचिन, आप किसी को भी आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए।